कंट्रोवर्सी वाली फिल्म? पहली बात तो कंट्रोवर्सी वाली फिल्म नहीं है। कुछ लोग कंट्रोवर्सी के चश्मे से उसको देखते हैं, जो जिस चश्मे से देखेगा उसको वैसी चीज़ नज़र आएगी। तो कंट्रोवर्सी कतई नहीं है, एक मुद्दा है, एक बात है जो हम कहना चाहते हैं पूरे समाज से, पूरे विश्व से और देशों की सरकारों से कि इस मुद्दे पे वो विचार करें, देखें और इसकी तह तक जाएं। क्या है, बीमारी एक है, आतंकवाद एक बीमारी है। उस बीमारी को आप खाली कुछ ऐसी दवाई लेते हैं कि आपका दवाई ली और बुखार उतर गया और फिर चढ़ गया, या आप कुछ का ऐसा इलाज करते हैं कि उसके मूल में जाके ये पता करें कि वो जो बीमारी है उसके दवा कहाँ, बीमारी आ कहाँ से रही है। हमने उसकी पड़ताल की है कि ये बीमारी कहाँ से आ रही है। आतंकवाद को फैलाने के लिए बहुत सारे नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें से एक प्रमुख नुस्खा है जहाँ जन्नत का रिवॉर्ड और हूरों की पेशगी की जाती है। युवा मानसिकता जो है, युवा बच्चे जो होते हैं वो बहुत परिपक्व होते हैं। उस वक्त उनके दिमाग में जो बैठाया जाता है उनके दिमाग में वही बात चलती है, वो उसी को टारगेट करते हैं। ये जो आतंक पैदा करने वाले जो जो लोग हैं, जो इसके क्रिएटर हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, ये एक व्यवसाय बन गया है, ये कोई धारणा नहीं है। एक समय था जब आतंक फैलाने वाले ये लोग कहते थे कि साहब हम हमारा मुद्दा दिखाना चाहते हैं, हम पूरे विश्व का ध्यान खींचना चाहते हैं। वो समय बहुत पीछे छूट गया। आज आतंक एक फैक्ट्री है, विश्व के बहुत सारे देश, वहाँ की सरकारें, मैं बहुत बेबाकी से कहना चाहता हूँ पाकिस्तान उनमें सबसे सिरमौर है, जो कि आतंकी पैदा करता है। वो आतंक का व्यवसाय करता है और आतंक के व्यवसाय के जरिए अपना और अपने सारे बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। उसमें आईएसआई भी शामिल है, पाकिस्तान की आर्मी भी शामिल है और पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। तो ये इस तरह की जो बीमारी है ये पूरे विश्व में घूम रही है और विश्व के बड़े से बड़े नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका की संसद को एड्रेस करते हैं तो प्रमुखता से इस बात को रखते हैं कि आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है और उसी पर एक छोटा सा प्रयास हमने किया है। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि सब लोग उसको देखें, विचार करें और उस फिल्म को सराहें और हमारा भी हौसला बढ़ाएं। जी बिल्कुल। अनिरुद्ध, आप देखा हमने कि अभी बहुत सारी बातें हुई हैं, जब ऐसी फिल्में बनती हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी राह आसान नहीं होती। जी। आप जब शूटिंग शुरू करते हैं, फ्लोर पर उतरते हैं, तब से लेकर के रिलीज तक कुछ ना कुछ चीज़ें लगी रहती हैं। जी। तो आपने उसको कैसे मेंटली प्रिपेयर किया, क्योंकि ये चीज़ें तो होनी ही थी जो अभी हो रही हैं, चाहे सेंसर को लेके हो, चाहे वो होल्ड पे डालना हो सर्टिफिकेट देने में, तो किस तरीके से आपने तैयारी की थी कि मतलब ये तो हो नहीं? मतलब इसमें शुरू से लेकर अभी तक एक नहीं, मतलब हज़ारों अड़चनें आई हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और बहुत सारी आई हैं, मतलब बुक लिख सकते हैं हम पूरी की पूरी, और बहुत नई नई आई हैं। बट क्या होता है जब आप लाइफ में डिसाइड करते हैं कि आपको कुछ करना है, वो आप अड़चनों से बचने के लिए या आसान काम करने के लिए नहीं करते हो। आप करते हो कि मेरा इस चीज़ पे विश्वास है, मुझे ये चीज़ करनी है और मैं कैसे भी करूँगा, चाहे वो आप अपने करियर में करते हैं, लाइफ में करते हैं, रिलेशनशिप में करते हैं। फिल्म तो वैसे भी पैशन की चीज़ है, मतलब मैं इस फील्ड में हूँ बिकॉज मेरे को पैशन है, मतलब फिल्म मेकर है। तो आप इसको जब बनाते तो आप ये नहीं सोचते कि ये क्यों होगा, कैसे होगा, आप ये भी नहीं सोचते रिलीज़ कैसे होगी, नहीं होगी। आप सोचते ये कहानी है जो मुझे कहनी है और इसको मैं कहूँगा, जितने अच्छे तरीके से कह सकते कहूँगा, जो बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा वो कहूँगा। आज आप सब लोग आए तो आप लगता है कि नहीं यार सपोर्ट है तो और अच्छे से हम कह पाएंगे। तो बस वही एक है आपकी जर्नी। आप कभी, मेरे को लगता नहीं कि आप कुछ प्लान करके चलते हैं, आप बस रास्ते पे निकल जाते हो, जो बेस्ट होता है, जिनका सपोर्ट मिलता जाता है, आप उनको लेते जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो। तकलीफ तो बहुत आई, बट मुझे लगता है कि इट इज़ ऑल वर्थ इट। मतलब लास्ट में जब लोग देख करके बोलेंगे कि यार ये कहानी कहनी चाहिए थी आपको, या जो आपने लिखा है या कहा है या जो बना है वो होना चाहिए था, तो आई थिंक इट ऑल बिकम्स वर्थ। रिलीज को बहुत लंबा समय नहीं है, अब तो नहीं समय जी, ही नहीं है हाँ कह जी सकते जी एक जी, तरीके 7 से। तारीख को तो है। अभी किस तरीके से आज जैसे सबमिट ट्रेलर देखा, जी। सब लॉन्च हुआ, जी। अभी आगे चल के क्या प्लान है, मतलब अभी क्या होने वाला है कुछ ऐसा? मनीष, खाली एक ही उम्मीद है कि लोग जब ट्रेलर देखे या जो टीज़र देखा उनको लगे कि हाँ इस फिल्म में ये जाने लायक है और हम जाकर के इस फिल्म को देखें। मतलब और कोई वो नहीं है, एक बार फिल्म देखेंगे, मुझे पता है सबको पसंद आएगी, बट एक बार उसको मौका दें। मतलब कई बार आदमी क्या होता है, सोचता है कि यार नहीं जाते, देखते हैं, बाद में देखेंगे। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सब लोग जाएँ, देखें, उसके बाद में अपना डिसीजन लें, उनको जो भी सही लगता है वो करें। सर लास्ट में आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम बस यही कहना चाहेंगे विद फोल्डेड हैंड्स भारत के सारे नागरिकों को, सारे लोगों को, कि हमने जो प्रयास किया है, बहुत मुश्किलों का सामना किया है, बहुत चैलेंजेस लिए हैं, तो हमारा ही हौसला अफजाई करें, सब लोग सिनेमा हॉल में जाएं, फिल्म देखें और जो भी अच्छा या बुरा लगे वो हम तक बताएं। हम उसको देखेंगे, सीखेंगे और आगे फिर कोई नए रास्ते पे चलेंगे, फिर कोई एक मुद्दा लेके आएंगे, फिर एक कोई नई फिल्म बनाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। उनसे भी बात कर लो। बोला
अब सर हमने देखा कि फिल्म को तो अभी जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, कुछ थोड़ी कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं, लेकिन बात आके ट्रेलर पे सेंसर पे अटक गई है। अब वो एक बड़ा चर्चा का विषय हो गया है। देखिए, चर्चा का विषय इसलिए हुआ ना कि आपने हमारे ट्रेलर को कट्स देके कहा कि ये सीन, ये शॉट्स काटिए, उसके बाद हम आपको ये सर्टिफिकेट देंगे। फिल्म भी एडल्ट सी है, तो हम एज प्रोड्यूसर्स, एज मेकर्स, एज फिल्म इंडस्ट्री के लोग एक बहुत जेन्युइन सवाल हमने खड़ा किया है, और ये सारी इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हम तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने जिस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट दिया है, जिस फिल्म को आपने नेशनल अवार्ड दिया है, जिस फिल्म को आपने सराहा है, उस फिल्म के ही शॉट्स का अंश है ट्रेलर, ठीक है। तो जब फिल्म में आपको पसंद है, वो जब फिल्म में आपको अच्छा लगा, आपने तालियां बजाई, तो वो शॉट्स का ट्रेलर में क्या प्रॉब्लम है? सिंपल सा सवाल हम पूछ रहे हैं, हम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको ट्रेलर में क्या प्रॉब्लम है? तो इसका जवाब तो हमको चाहिए ना। दे हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, दे आर आंसरेबल टू अस, द पब्लिक। आपको इंडस्ट्री को जवाब देना पड़ेगा, ताकि हम जो है आइंदा जो काम करेंगे, हम उसको चीज़ को दिमाग में रखेंगे ट्रेलर बनाने के पहले। तो लॉजिकल चीज़ है ना कि आपकी फिल्म को सेंसर भी मिल गया, हम कुछ और सीक्वेंस डालते ट्रेलर में तो बात समझ में आती है हमको, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इस कॉन्ट्रडिक्शन का जवाब देना पड़ेगा प्रसून जोशी को। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि नीचे जो लोग हैं इसमें जिन लोगों ने डिसीजन लिया हुआ है, उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज सीबीएफसी इज आंसरेबल। तो उनसे बुला के पूछना पड़ेगा ना कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या हुआ है, एंड एक रीजनिंग जो है उनको देना पड़ेगा। यू कैन कीप क्वाइट अबाउट इट। ये डिक्टेटरशिप नहीं है कि मैंने कहा दिया ट्रेलर नहीं चलेगा, इसमें काटो, ये नहीं चलेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री को, और हम सब सीरियस फिल्म मेकर्स हैं। पूरी इंडस्ट्री को आपको ये एग्जाम्पल कोट करके आपको देना पड़ेगा, और अगर आपने गलती की है तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी इसके लिए। सर ये भी है कि अभी जिस तरह से फिल्म का नाम है और फिल्म का जो सब्जेक्ट है, कई बार कई लोग अलग अलग परसेप्शन है लोगों के। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, कुछ कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, बहुत सारी बातें होने लगी हैं। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, फिल्म जब रिलीज़ होगी उसके बाद देख लीजिएगा। ये टारगेट वाले हम लोग नहीं है, हम कोई पॉलिटिशियंस नहीं है। एक इंपॉर्टेंट इशू होता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, उस पर फिल्म बनाता है फिल्म मेकर अपने हिसाब से, वो चलती नहीं चलती और लोगों के हाथ में होता है। थैंक यू। बोला आप हिंदी जी, आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जिस तरीके का आज रिस्पांस मिला आपको, हमने देखा कि बहुत सारी बातें चल रही हैं, एक तरफ रिस्पांस भी है और एक तरफ कंट्रोवर्सी भी है, दोनों चीज़ें चल रही हैं। साथ साथ आप डायरेक्टर हैं, कैप्टनशिप किस तरीके का भी दिमाग में, जहन में चल रहा है, क्या क्या चल रहा है? देखिए, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, ट्रेलर के रिएक्शन को लेके। मैं चाहता हूं कि वो पसंद आए, और जिस मेहनत से, जिस तरीके से उसे बनाया गया है, जो इंटेंशन उसके पीछे हैं, उससे लोग उसे अप्रिशिएट करें। और वही मेरे लिए इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ ट्रेलर है, और कोई चीज़ नहीं है। जी, और जैसा कि नाम है और जो सब्जेक्ट है, कई बार लोगों का अलग अलग परसेप्शन है फिल्म को लेकर के। कई लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये किसी खास समुदाय के लिए बनाया गया है। तो ऐसा कुछ है क्या, इसमें क्या है? फिल्म जो आपको ट्रेलर से भी पता चला होगा, ये आतंकवाद के बारे में बात करती है, और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं या इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, उनकी भाषा शैली, उनका अंदाज, उन चीज़ों को लेके आया गया है। मुझे लगता है कि फ़िल्म देखने के बाद में इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर चर्चा हो पाएगी, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगा। 7 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है, और मैं चाहूँगा कि लोग उसको देखने के बाद उसके बारे में बात करें, बिकॉज़ उससे पहले सपोर्ट और इसको ट्रोल करना या इसको बाइकआउट करना, वो सब मुझे लगता है कि दोनों ही तौर पर फिल्म आप ट्रेलर देखिए, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनके विषय में बात करिए, उनके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं, वो मेरे लिए देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, रादर देन कि जो लोग इसे बोल रहे हैं कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ। मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूँ। किसी को टारगेट करने के लिए आप फिल्म क्यों बनाएंगे? ये एक महंगा मीडियम है जो आप अपनी बात को कहने के लिए बनाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई वजह है या ऐसा सोचना चाहिए किसी को। ट्रेलर को लेकर क्या प्लान है? क्योंकि अभी देखा मैंने नज़र से भी कि बहुत सारे 2-3 कट्स बोले हैं करने के लिए जी, तो किस तरह का आप लोगों का एजुकेशन कैसे है, क्या प्लान है फ्यूचर में? देखिए, फिल्म कोशिश तो यही थी कि जो सबकी होती है कि फिल्म का जो ट्रेलर है वो थिएटर में रिलीज़ हो, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जब लोग फिल्म देखने के लिए आते हैं तो वो ट्रेलर देखते हैं और वहाँ से आपकी ऑडियंस जो है वो बढ़ती है। तो वो रास्ता तो बंद हो गया, क्योंकि उसके लिए आपको सेंसर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल डिजिटली पुश होगा, सोशल मीडिया के ऊपर ही इसकी प्रेजेंस होगी, और उसी
बस वही एक रास्ता अभी बचा हुआ है, तो उससे ज़्यादा मैं क्या आपको कहूँ इस बारे में। जी, जो व्यूवर्स देख रहे हैं जो फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, और खासतौर पर वो भी जो फिल्म को लेके दो माइंड में है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आज, क्योंकि फिल्म रिलीज अब तो सर पे ही है। जी, 7 तारीख को फिल्म रिलीज़ होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन उसके लिए देखें ज़रूर इसको, क्योंकि दोनों ही चीज़ के लिए फ़िल्म को देखना बहुत ज़रूरी है। उसके आधार पर अगर आप बात करेंगे तो वो ज़्यादा गहरी बात होगी। सिर्फ नाम से, सिर्फ सुनकर या कुछ चीज़ें बात करके उसके विषय में एक धारणा बना लेना, ये किसी भी चीज़ के लिए ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर बात करें। अगर आप संजीदा हैं तो आप उसे देखें, और देख के फिर आप इस विषय के ऊपर बात करें, तो उनकी बात में भी